चौधरी चरण सिंह जी कोई जाट समाज के नेता नहीं थे। यदि उन्हें आप भारत रत्न देने से जाट समाज को साधने की बात करते हैं तो ये चौधरी चरण सिंह जी की कद को कहीं ना कहीं छोटा करने का काम है कि ये संदेश पूरे भारत के किसानों के अंदर गया है। उनकी आत्मा आज प्रसन्न है। जो शहीद हुए हैं किसान, उनकी भी आत्मा प्रसन्न है, हमारी भी आत्मा प्रसन्न है। ये तो एक किसान का सम्मान है। देखिए, अभी जब गठबंधन हो, जब चांद चढ़ेगा सबको नजर आएगा। देखिए, गठबंधन टूटना या दूसरे के साथ जाना ये अभी कोई बात स्पष्ट नहीं है। इसका चौधरी हमारे जयंत चौधरी सही जवाब देंगे। अभी इस पर कुछ कमेंट करना समय से पूर्व दिली प्रकृतियाँ होगी, जल्दबाजी में ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जो है चौधरी जयंत जी का ट्वीट मैंने भी देखा, जब उस पर ने कहा कि दिल जीत लिया। आज सही बात है, हर किसान का दिल उन्होंने जीता है। और जब तक धरती और आसमान रहेगा, चौधरी चरण सिंह जी का एहसान किसान नहीं भूलेगा। नमस्कार दोस्तों, किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है। इस बात की खुशी न केवल पूरा देश मना रहा है, सहारनपुर में भी खुशी मना रहा है। सहारनपुर रालोद से जुड़े नेता हमारे बीच में बातचीत करेंगे। जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम जी बात करेंगे, इनसे जानेंगे इस मौके पे किस तरह की खुशी आप लोग मना रहे हैं। जी जिला अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सैन साहब, आपका बहुत बहुत। लोकसभा चुनाव से पूर्व जिस तरह से भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह को, किसानों के मसीहा माने जाते, पूर्व प्रधानमंत्री, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की नहीं, ये पूरे भारत के किसानों की एक बड़े लंबे समय से मांग चल रही थी। और आज कल जब प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न देने की घोषणा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को, नरसिम्हा राव जी को, आपकी नाथन जी को, स्वामीनाथन जी को जो घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल उनका धन्यवाद देता है। एक लंबे समय से जो एक मांग लंबित थी, आज पूरे देश का किसान, हर वर्ग का किसान, हर वर्ग का आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उसके लिए आज जश्न का दिन है। चौधरी साहब को चुनाव से पूर्व जैसा भारत रत्न देने का काम किया गया है, भारत सरकार ने दिया है, भारत रत्न दिया है, तो क्या ये है भारत रत्न किस तरह के चुनाव को प्रभावित करने का कार्य करेगा? देखिए साईं साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी मीडिया के लोगों से कि ये भारत के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। इसे अगर राजनीति से दूर रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राजनीति में के अगर आप दृष्टि से इसको देखेंगे तो इस सम्मान का कहीं ना कहीं अपमान है। मेरा अनुरोध है कि इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखकर किसानों की भावनाओं का जो एक सम्मान हुआ है, आज किसानों में जो जश्न है, उस तरह से देखा जाए। आज किसान बहुत खुश है। नो पॉलिटिक्स कमेंट। आपकी बात सही है, हम भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन चुनाव का अभी समय, मौसम चुनाव हो गया है, भारत रत्न दिया जा रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, तमाम लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है, चुनाव से पूर्व दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे समय में चुनाव की राजनीति की बात हो जाना भी लाजमी हो जाता है। तो क्या भारत रत्न देने से जो है जाट समाज को साधने का काम भाजपा सरकार ने किया है? देखिए, आपकी बात का मैं उस पर अपना जो है वो विरोध प्रकट करता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी कोई जाट समाज के नेता नहीं थे। यदि उन्हें आप भारत रत्न देने से जाट समाज को साधने की बात करते हैं तो ये चौधरी चरण सिंह जी की कद को कहीं ना कहीं छोटा करने का काम है। चौधरी चरण सिंह पूरे भारत के किसानों की आत्मा में बसते हैं। तो और रही बात ये कि चुनाव के समय भारत सरकार इसको बांट रही है, तो इन्हें जो है वो ये सम्मान दे रही है, तो इसका जवाब भारत सरकार देगी। बहरहाल हमें तो हमारे लंबे समय से मांग थी, देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए हम उसका स्वागत करते हैं, इस निर्णय का उनका स्वागत करते हैं। भारत रत्न का जवाब जो है भारत सरकार देगी, लेकिन आप संदेश किस तरह का देंगे इस किसानों के मसीहा को अब भारत रत्न दिया गया है? मैं आपसे फिर बार बार ये कर रहा हूँ कि ये संदेश पूरे भारत के किसानों के अंदर गया है। उनकी आत्मा आज प्रसन्न है। जो शहीद हुए हैं किसान, उनकी भी आत्मा प्रसन्न है, हमारी भी आत्मा प्रसन्न है। ये तो एक किसान का सम्मान है और जो किसान की तरफ उन्होंने एक कदम उठाया है भारत सरकार ने, उसका स्वागत करते हैं। अब हैसियत रालोद जिला अध्यक्ष ये सवाल लाजमी हो जाता है कि किन किन गठबंधन हो रहा है तो किन किन सीटों पर सहमति हो रही है, बताने का कार्य करें। देखिए, अभी जब गठबंधन हो, जब चांद चढ़ेगा सबको नजर आएगा।
रही बात सीटों के बात पर इस पे अधिकृत बयान देने के लिए चौधरी जयंत सिंह जी हैं। ये उनका प्रोटोकॉल है, उनका जुरिडिक्शन है, जो उनका फैसला होगा राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ है। क्या वजह मानते हैं कि इंडिया गठबंधन से जो है, जो कि इंडिया गठबंधन का रालोद हिस्सा बनने जा रही थी, चुनाव से पहले गठबंधन टूट रहा है, आप लोग बाहर आ गए हैं, बीजेपी या रजक का घटक दल बनने जा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं गठबंधन टूटने की? देखिए, गठबंधन टूटना या दूसरे के साथ जाना ये अभी कोई बात स्पष्ट नहीं है। इसका हमारे जयंत चौधरी से ही जवाब देंगे। अभी इस पे कुछ कमेंट करना समय से पूर्व दिन ही प्रकृतियाँ होगी, जल्दबाजी में ठीक नहीं है। नहीं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चौधरी जयंत जी ने, काफ़ी सारे उन्होंने इस तरह के जो है हिंट्स देने का कार्य किया है कि अब हम लोग जो है, या किस मुंह से मना कर दूं, तमाम चीज़ें उनके कमेंट इस तरह का है, उससे लग रहा है कि जल्दी जो है रजक का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो है चौधरी जयंत जी का ट्वीट मैंने भी देखा, जब उस पर उन्होंने कहा कि दिल जीत लिया। आज सही बात है, हर किसान का दिल उन्होंने जीता है। रही बात राजनीति की बात जब करेंगे, आज तो जश्न का दिन है, हम केवल जश्न में डूबे हुए हैं। हर किसान के लिए आज ईद भी है, होली भी है, दिवाली भी है, बकरा ईद भी है। हर किसान के लिए आज गुरु पूर्णिमा भी है, आज गुरु बाबा जी का जन्म, हर वर्ग के लोग आज जश्न मना रहे हैं। और जश्न के दिन कोई पॉलिटिक्स से बात करना मैं उसका चित्ते नहीं समझ। जश्न में तमाम लोग पूछते हैं जश्न क्या का मनाया जा रहा है, तो हम भी इसी तरह से पूछे चलेगा। मैं अपनी आगे से बात अपनी बढ़ाता हूँ, क्या बारात तुम्हारी दूल्हा हमारा, ये वजह रही है गठबंधन टूटने की समाजवादी पार्टी से या इंडिया गठबंधन से? इस पे अभी कुछ कहना समय से पूर्व होगा। मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूँ कि ये राजनीतिक सवाल है, और आज के दिन राजनीतिक नहीं, आज हम जश्न में मदहोश है, जश्न में हम नशे में हैं। आज तो हमारा दिल बाग बाग है, खुश हो रहा है। राजनीति कल से होगी, परसों से होगी, जब राजनीतिक समय आएगा तब राजनीति करेंगे। गठबंधन अगर हो जाता है तो रालोद जो है सत्ता का भागीदारी निभाएगी, कुछ आपको भी मिलेगा, कैसे खुशी मनाएंगे, कैसे देखते हो साहब? अगर मगर तो जो है भविष्य के गर्भ में, सत्ता के साथ गठबंधन हो रहा है, मगर नहीं अगर की बात हो रही है। ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, जब होगा तब उस पर बात करें। चलिए बातचीत करें महानगर अध्यक्ष भूषण जी हमारे साथ में जी। बातचीत कैसा महसूस करें, भारत रत्न जाएगा, किसानों के मसीहा माने जाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, बड़ा काम किया, जन जन के नेता है, कैसे महसूस करते हैं आप? मान्यवर, बहुत 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 दिनों से हमारा ही नहीं, भारतवर्ष के हर किसान वर्ग, हर मजदूर वर्ग, खेत खलियान में जो वर्क करते हैं, उनका सपना था कि हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो उसके हकदार हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को? संदेश ये देना चाहेंगे कि आज हम बहुत खुशी है, हम सभी लोगों को बहुत खुशी है, किसान मजदूर खेत खलियानों में जो काम करते थे, रक्षा चलाते हैं, और हर वर्ग के आदमी को, जो किसान जो चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा मानते हैं, उस हर वर्ग के आदमी को आज मजा आ रहा है। चलिए वरिष्ठ नेता यहाँ पे और भी खड़े हैं, पार्टी से जुड़े, रालोद से जुड़े। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम महावीर सैनी एडवोकेट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश महामंत्री हस्तिनापुर क्षेत्र। उत्साह मना रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को काफ़ी समय लंबे बाद जो है भारत रत्न देने का काम किया है, कैसे आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश खुश है, राष्ट्रीय लोकदल भी खुश है। हमारी बहुत ही लंबे समय से मांग थी कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए। आज भारत सरकार द्वारा जो है भारत रत्न दिया गया है। हम भारत सरकार को भी धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। क्या यह जन जन का या किसानों का, उस किसान का जो खेत में जाके लास्ट वाले किसान का ये सम्मान देने का काम भारत सरकार ने किया? जो भारत रत्न चौधरी साहब को दिया गया है, ये गरीब मजदूर किसान का सम्मान है, और चौधरी साहब ने हमेशा अपना जीवन ईमानदारी के साथ जो है जिया है, और जो है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं वो अतुलनीय है। अयूब हसन साहब भी खड़े हैं, पार्टी से लंबे समय जुड़े हैं। जी अयूब हसन साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, भारत रत्न मिला है चौधरी साहब को, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को
भारत रत्न दिया है। इससे राष्ट्रीय लोकदल ही नहीं, भारत के किसान मजदूर के मसीहा नहीं थे, बल्कि वो पूरी हिंदुस्तान की जनता के मसीहा थे। और आज किसान मजदूर ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का हर वर्ग, हर समाज जो है इस भारत रत्न मिलने से खुश है और जश्न मना रहा है। चारों तरफ मिठाइयाँ बट रही है। तो हम अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। किसका सम्मान मानते हैं? किसान मसीहा को जो सम्मान मिला है, ये वास्तव में किसका सम्मान आप मानते हैं? ये जो किसान मसीहा को सम्मान मिला है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जयंत चौधरी जी का सम्मान मानते हैं। हमारे साथ में रालोद के रीढ़ माने जाते हैं चौधरी धीर सिंह जी भी हैं, प्रदेश सचिव आप हैं रालोद के। हाल ही में जैसे जय भारत सरकार ने जय चौधरी चरण सिंह जी को जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री है, भारत रत्न देने का कार्य किया, कैसे देखते हैं इसको आप? ये बहुत लंबे समय से हमारी मांग थी। हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ किसान मजदूरों की ये मांग थी कि भारत के प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये देर से उठाया गया सही कदम है और हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। खास तौर से हमारी जो राष्ट्रपति है बहन द्रौपदी मुर्मू जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से हमारे पूर्ववर्ती साथियों ने बताया है कि करोड़ों करोड़ किसान मजदूर हर वर्ग के वो नेता थे, उनको जो सम्मान दिया गया है, आज प्रत्येक भारतवासी का ये सम्मान है और प्रत्येक भारतवासी आज जश्न में डूबा हुआ है। आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी न्यूज चैनलों के माध्यम से जगह जगह गुड़ बट रहा है, मिठाई बट रही है, लोग ढोल नगाड़ों से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अभी हम लोग अस्पताल चौक पर थे, वहाँ पर भी सैकड़ों लोगों ने आज खुशी मनाई और वहाँ पर गुड़ और मिष्ठान वितरण किया। चौधरी चरण सिंह ने हिंदुस्तान की राजनीति में किसान का कोई नाम नहीं लेता था। किसान और मजदूर को लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम अगर किया है तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना, पहले शहरी विकास मंत्रालय हुआ करता था, ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने करी। और चकबंदी कानून, जमींदारा खात्मा, आज अगर छाती ठोक करके किसान कहता है कि मैं इतने बीघे किसान का मालिक हूँ, जमीन का मालिक हूँ, तो वो मालिकाना हक किसान को चौधरी चरण सिंह ने दिया है। और जब तक धरती और आसमान रहेगा, चौधरी चरण सिंह जी का एहसान किसान नहीं भूलेगा और ये एहसान नहीं उतार सकता है। इसके लिए जितना भी चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया जाए उतना। चुनाव से पूर्व जिस तरह से भारत रत्न दिया गया है चौधरी साहब को, क्या यह चुनाव को भी प्रभावित करने का कार्य करेगा किस तरह से? देखिए सैनी जी, आज का दिन तो जश्न का दिन है। पॉलिटिक्स के तमाम सवालों के जवाब हम सिलसिलेवार देंगे। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। हम स्वागत करेंगे आपका। पहले हमारे हाईकमान माननीय जयंत चौधरी जी ऐलान कर दें, उसके बाद तमाम सवालों का जवाब हम भी देंगे और हमारे तमाम साथी जो खड़े हैं यहाँ पर, जिलाध्यक्ष हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सब देंगे। लेकिन आज प्लीज रालोद से अलग आप जाने जाट नेता को भी जय नेतृत्व कहते हैं, वहाँ के भी आप नेता माने जाते हैं, नेता वहाँ के हैं, जाट समाज का आप नेता है। क्या यह भारत रत्न किसी तरह का जो है जाटों को प्रभावित करने का कार्य करेगा? मैंने बताया ना, जाट ही नहीं, आप चौधरी चरण सिंह जी को किसी जाति में नहीं बांध सकते। वो तो 36 बिरादरी के नेता थे। और मैं आपको बताऊं, उनका रसोईया दलित था, दलित समाज के। यहाँ हमारे सांसद जगपाल सिंह होते थे जो दलित थे, हरिद्वार से, आपको पता है। तो ऐसा नहीं है। हमारे बिजनौर से क्या नाम था वो, वाल्मीकि, प्रभुदयाल वाल्मीकि, वो मतलब तमाम वर्गों के, तमाम जातियों के नेताओं को MP और MLA बनाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया है। और जाट समाज ही नहीं, आज प्रत्येक भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा है और सभी लोग धन्यवाद कर रहे हैं भारत सरकार का कि उन्होंने ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम किया है। उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। गठबंधन हो जाता है तो रालोद भी जो है सत्ता में भागीदारी करेगी, क्या कहना चाहेंगे सत्ता की भागीदारी को लेकर, क्योंकि जो लंबे समय से रालोद जो है सत्ता से बाहर है? राष्ट्रीय लोकदल को कभी सत्ता की चाह रही नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से लेकर के आज तक बहुत थोड़े समय में राष्ट्रीय लोकदल हो या उस समय भारतीय क्रांति दल हो या बीच में जनता दल ए हो, दलित मजदूर किसान पार्टी हो, लंबे समय हम लोगों ने विपक्ष की ही राजनीति करी है। तो सत्ता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। और हमारे नेता का जो भी फैसला होगा, माननीय जयंत चौधरी जी अगर सत्ता के साथ जाना चाहेंगे तो वो तो निर्णय उन्होंने लेना है। तो ये सवाल का जवाब अभी जिलाध्यक्ष जी ने भी, हमारे सचिव साहब अयूब साहब भाई ने, सब साथियों ने यही दिया है कि आज के दिन पॉलिटिक्स पर कोई
चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स पर चर्चा नहीं कर रहे। मिष्ठान आपने मांगा, गुड़ का आपने जिक्र किया, क्या चौधरी साहब को समर्पित गुड़ की अगर बात की जाए तो गुड़ मंगाया गया है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे गुड़ को लेके जाए? क्योंकि जब मिठाई अगर आती है तो लगभग जो लड्डू वगैरह रहते हैं, आपने गुड़ स्पेशल मंगाया, गुड़ का वितरण आप लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब 79 में माननीय चौधरी चरण सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमारे किसान भाइयों ने चांदनी चौक पे गुड़ बांट दिया था और ये कहा था आज हमारे चौधरी चरण सिंह जी जो है प्रधानमंत्री बने, उसकी खुशी में गुड़ बट रहा है। तो आज जगह जगह गुड़ भी बट रहा है, लड्डू भी बट रहे हैं सब जगह। तो चूंकि चौधरी साहब को तो पसंद था गुड़ विशेष तौर से, इसलिए उनको समर्पित है, इसलिए गुड़ बांटा जा रहा है। भारत रत्न मिलने पर जो राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर गुड़ बांटने का कार्य करेगा, क्योंकि इन्होंने एक प्रसंग भी सुनाया कि जो चांदनी चौक पर जो गुड़ बांटने का कार्य किसानों ने किया है। वास्तव में किसानों की बात कर अगर हम करें, जी आप अपना नाम बताएं। रमेश चौहान, हस्तिनापुर क्षेत्र महामंत्री। देखिए, बड़े गौरव की बात है, 36 बिरादरी किसान है। दुर्भाग्य से कभी कभी किसान भटका, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। भारत सरकार का जो निर्णय है देर से लिया गया, सराहनीय निर्णय है। और इससे तमाम किसान, गुर्जर किसान, ठाकुर किसान, जाट किसान, 36 बिरादरी अति प्रसन्न है। और प्रसन्नता के साथ साथ आने वाली पीढ़ी चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर किसान सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगी, ऐसा मेरा विचार है। क्या चुनाव को प्रभावित करेगा भारत रत्न? चुनाव सिर पे है अभी। भारत रत्न की जहाँ तक बात है, ये तो किसान का सम्मान है, चुनाव पे आज चर्चा नहीं होगी, ये मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगियों ने बता दिया। क्योंकि चुनाव जब होगा, किसान जागरूक है, किसान स्वयं निर्णय लेगा हमें क्या करना है। हर्ष मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। चौधरी साहब को आज भारत सरकार ने भारत रत्न देने का कार्य किया है, तमाम लोग गुड़ बांट रहे हैं। गुड़ की विशेष बात है कि इन्होंने प्रसंग भी सुना है चौधरी देव सिंह जी ने कि जय चांदनी चौक पर जाकर गुड़ बांटने का कार्य किया है। तो बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।